चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी जैसे एआई मॉडल्स को हमने खूब यूज किया, लेकिन है तो ये सब विदेशी टेक्नोलॉजी ही। अब क्यों ना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया जाए और भारत में हो रहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि एडटेक और एआई रेवोल्यूशन में इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन रहा है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जेनवर्स एआई से, जो एक कंप्लीटली मेड इन इंडिया जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है जो चैट जीपीटी की तरह ही पावरफुल है, लेकिन स्पेसिफिकली हमारे इंडियन टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, क्या आपने नोटिस किया है कि जो एग्जिस्टिंग एआई टूल्स हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। उन्हें हमारे करिकुलम रिक्वायरमेंट्स, रीजनल लैंग्वेजेस और टीचिंग मेथोडोलॉजीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। यही गैप जेनवर्स एआई फिल करता है। तो एग्जैक्टली है क्या ये जेनवर्स एआई? ये एक एआई पावर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो हमारे देश के इंजीनियर्स और एजुकेटर्स ने मिलकर डेवलप किया है। ये चैट जीपीटी की तरह ही पावरफुल है, लेकिन इसका फोकस स्पेसिफिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर है। तो अब समझ लेते हैं कि जेनवर्स एआई आपकी टीचिंग जर्नी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक सिंपल से साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे, जो कि जिस तरह से दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे और सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 50 पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको यूज करके आप इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है, इनेबल स्टूडेंट मोड। स्टूडेंट मोड यूज करना ऑप्शनल है, आप इसे ऑन भी कर सकते हैं, इसके बिना भी नॉर्मली भी आप इसे चला सकते हैं। पर स्टूडेंट मोड यूज करने से क्या होगा, जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो और ज्यादा पर्सनलाइज्ड होंगे। जिस भी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कंटेंट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह आप जनरेट करवा सकते हैं। तो ये एडवांटेज होता है स्टूडेंट मोड ऑन करने का, लेकिन आप इसके बिना भी इसे यूज कर सकते हैं। कैसे करना है समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो किस ग्रेड के लिए आपको ये क्वेश्चंस जनरेट करवाना है, तो यहाँ हम ले लेते हैं क्लास 8th। तो अब सपोज हम एक टॉपिक लेकर चलते हैं। इसके बाद चूज योर ऑप्शन, तो यहाँ पर आप एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स, ये तीनों ऑप्शंस में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तीनों का जो प्रोसेस है सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं एमसीक्यू, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिलहाल हम 5 लेकर चलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल सिंपल, कॉम्प्लेक्स किस तरह से रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक है आपका टेक टेस्ट, तो ये टीचर स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स का लाइव टेस्ट ले सकते हैं और इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है, क्योंकि स्कोर तुरंत के तुरंत पता चल जाता है, कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है जनरेट एंड डाउनलोड, ये फिजिकल टेस्ट के लिए है जो टीचर्स यूज करते हैं। तो इसमें क्या करना है, आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं और फिर आप इसे फिजिकल टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब इसको हमें अगर डाउनलोड करना है इस टेस्ट को, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डाउनलोड पर, और इसमें 2 ऑप्शन है, विदाउट आंसर, विद आंसर। तो यहाँ पर हम कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये वुड यू लाइक टू डाउनलोड एज अ टेक्स्ट और ऑडियो फाइल, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप ऑडियो फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जो सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इसके बाकी ऑप्शंस हैं आप उनको भी देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टेक टेस्ट, तो वही प्रोसेस रहेगा जैसा कि अभी हमने देखा था। अच्छा, अभी हमने क्या किया था, फॉर एनी टॉपिक लेकर चले थे, अब हम फ्रॉम योर बुक लेकर चलते हैं और एमसीक्यू जनरेशन में भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपलोड फाइल्स में जा सकते हैं और सपोज एनसीईआरटी की कोई बुक है या कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और फिर उसमें से आप क्विज को जनरेट करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप जो प्रॉपर क्वेश्चन पेपर है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपका ऑथेंटिक होगा इन कंपैरिजन अगर आप टॉपिक लेकर चलते हैं। तो यहाँ से आप अपलोड फाइल करके भी क्वेश्चंस को जो टेस्ट पेपर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब अगली चीज आ जाती है आस्क एनीथिंग, बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा ही है। आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर टाइप करके पूछ सकते हैं और वैसा ही आपको आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं ई बुक वाले फीचर पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पर अगर आपको कोई एक ई बुक क्रिएट करनी है तो विद इन नो टाइम आप पूरी ई बुक यहाँ पर
क्रिएट कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम अ टॉपिक। कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं एकेडमिक से रिलेटेड हो, आप इन जनरल फिक्शनल नॉन फिक्शनल कोई भी टॉपिक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, एक टॉपिक एंटर करेंगे, क्या टाइटल रखना चाहते हैं वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इसके बाद क्रिएट द चैप्टर्स फॉर द रिक्वेस्टेड टॉपिक, क्लिक ऑन क्रिएट चैप्टर्स। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ आप चाहें तो चैप्टर्स को ऐड कर सकते हैं और जो हैं उन्हें आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट ई बुक पर। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सभी चैप्टर वाइज कंटेंट आपका यहाँ पर क्रिएट होके एक प्रॉपर ई बुक यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ आपकी ये जो बुक है वो क्रिएट हो चुकी है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द चैट लिस्ट ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका पहले तो कवर पेज आ गया है, जिस तरह का टॉपिक है उस हिसाब से ही कवर पेज यहाँ पर क्रिएट किया गया है। स्टार्टिंग पेजेस हो गए आपके, टेबल ऑफ कंटेंट और फिर जो चैप्टर्स हैं वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। और ये जो फीचर है ना सिर्फ टीचर्स के लिए या फिर इन जनरल जो बुक लिखना चाहता है उसके लिए है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो जैसे कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है उनको तो उसके लिए भी वो इस पर्टिकुलर फीचर को यूज कर सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग फीचर। और ना सिर्फ इंग्लिश में, आप इसे दूसरी लैंग्वेजेस में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर पेड वर्जन में अवेलेबल है, फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस फीचर को यूज़ करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीरियस हैं कि हाँ ये काम करना है और ये फीचर बहुत यूज़फुल है, तो फिर आप जो पेड प्लान है उसको ले सकते हैं, ठीक है। मैंने भी जो फ्री प्लान है पहले उससे स्टार्ट किया था, इसको यूज़ करके देखा और ये जो सारे फीचर्स थे मुझे काफ़ी यूज़फुल लगे, इसलिए मैंने इसका जो अपग्रेड है वो ले लिया है। और आप भी चाहें तो ये देख सकते हैं। अगर श्योर नहीं है कि क्या ये आपके लिए यूज़फुल है भी या नहीं है, तो इनका जो 14 डे का फ्री ट्रायल है आप उसको यूज़ करके ज़रूर देखें। और अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में वर्थ इट है, आपके काम आ जाएगा, तो फिर आप इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो भी ले सकते हैं, या फिर इन पर्टिकुलर कोई एक ऐसा प्लान है जो आप लेना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये इनके अलग अलग प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन प्लान्स को चेकआउट ज़रूर करें और जैसा आपको लगता है आप उस प्लान को ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि जो 14 डे का फ्री ट्रायल है उसको पहले लेकर आप ज़रूर देखें। जेनवर्स AI की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए, और इन दोनों की लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फीचर देखते हैं, आस्क योर डॉग्स। आस्क योर डॉग्स टीचर्स के लिए बहुत ही यूजफुल फीचर है। कैसे? कई बार क्या होता है ना कि क्लासेस के लिए हम प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और वो टॉपिक हमें पढ़ाना है, तो इस फीचर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो अपलोड फाइल्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम बुक का वो पार्ट जो टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और फिर हम इससे कह सकते हैं कि अब आप मुझे ये वाला जो टॉपिक है ये पोर्शन मुझे एक्सप्लेन करिए, या फिर इसमें से आप मुझे 10 समरी पॉइंट्स निकाल के दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है वो भी रेडी हो जाएगा और हम क्विकली उस टॉपिक को एक बार देखकर फिर क्लास ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है जहाँ पर आप टाइम सेव कर सकते हैं और कई बार जब ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आप वहाँ पर भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट वाले फीचर पे, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल फीचर है। वो मैं आपको अभी समझाती जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो अपलोड फाइल्स वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एक PDF फाइल अपलोड कर रहे हैं। अब ये जो फीचर है इसमें क्या होता है कि जो भी आपका हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है उसको ये एक प्रिंटेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, वो सारी यहाँ पर हिस्ट्री में सेव्ड रहती हैं। इनपुट फाइल में जो भी आपने फाइल्स अपलोड की और आउटपुट फाइल आपकी जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गई है। तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। आप कभी भी इसे खोलकर देखेंगे तो हिस्ट्री में आपके ये जो भी फाइल्स हैं ये सारी यहाँ पर सेव्ड रहेंगी और आप इन्हें कभी भी खोलकर देख सकते हैं। और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर फाइल को अपलोड करना है और ऑटोमेटिकली वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में
कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर लेफ्ट में जो इनपुट फाइल थी वो है और राइट साइड में आपकी आउटपुट फाइल है जो कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो जैसा यहाँ पर हमने हैंड रिटन कंटेंट अपलोड किया था एज इट इज़ वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आ गई हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये बॉक्सेस में कुछ सेपरेटली लिखा गया है, रिमेंबर हुआ, नोट हुआ, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर कन्वर्ट की गई हैं प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि उसी में मर्ज कर दिया है, बल्कि सेपरेटली उन चीज़ों को भी यहाँ पर मेंशन किया है। और हाँ, जैसे कहीं काटा पीटी होती है, कुछ स्ट्राइक थ्रू है, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने सेपरेटली लिस्ट किया है। जैसे यहाँ पर ये कुछ कट किया है और यहाँ भी कुछ है ऐसा, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके इस तरह से दे दी हैं। ठीक है, चलिए एक और फाइल यहाँ पर हम अपलोड करते हैं। तो अभी हमने क्या किया था, इंग्लिश फाइल ली थी, अब हम हिंदी की फाइल से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। ये हमारा आउटपुट फाइल है, इसको यहाँ से हम कर लेंगे डाउनलोड और फिर हम इन दोनों फाइल्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा हिंदी का मैटर था उसको कितना क्लियरली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो भी फॉर्मेटिंग थी, लाइन ब्रेक्स थे, क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन, पूरे लेआउट को प्रिजर्व करते हुए एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना दिया गया है। और ऐसा ही आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। अब अगर हैंडराइटिंग एकदम क्लियर नहीं है तो हो सकता है यहाँ वहाँ किसी एक शब्द में कोई मिस्टेक यहाँ पर हो जाए, तो क्योंकि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है, स्पेशली जब हम एग्जाम पेपर बनाते हैं या फिर अगर आपको लेसन प्लान बनाना है, लेक्चर के लिए कुछ मैटर बनाना है, तो उसके लिए ये जो फीचर है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो जेनवर्स एआई टीचर्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से वो अपनी टीचिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इनहैंस भी कर सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।